तिरंगे में लिपटे शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना। कल गुलाबी घाट पर होगी अंतिम संस्कार। पद्म भूषण सम्मानित से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी पार्थिव शरीर को आज इंडिगो विमान से पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर का स्वागत किया गया। इसके बाद मुक्ति रथ के माध्यम से उनके पार्थिव शरीर को पाटलिपुत्र आवास पहुंचाया गया, जहां आज उनके चाहने वाले और समर्थकों के अंतिम दर्शन करने को पहुंचे। पटना के डीएम ने जानकारी दी थी कि परिवार की इच्छा के अनुसार कल शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार गुलाबी घाट पर किया जाएगा, जो उनके दिवंगत पति के अंतिम संस्कार का भी स्थान रहा है। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमन ने इस अवसर पर कहा कि यह संयोग है कि उनकी मां का निधन छठ पर्व पर हुआ, जो बिहार के लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। इस दुखद मौके पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने के योगदान को याद करते हुए कहा, शारदा सिन्हा जी अपनी आवाज़ से भारतीय संस्कृति और बिहार की माटी की पहचान बनाई। उनके जाने से पूरे देश में एक सूनापन आ गया। वे हमारे लिए राष्ट्रीय संपत्ति थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शारदा सिन्हा जी का निधन बिहार के लिए अपूरणीय क्षति है और उनके अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ आयोजित किया जाएगा। शारदा सिन्हा के गानों ने छठ पर्व को नई पहचान दी और आज उनके इस दुनिया से जाने पर छठ महापर्व की आस्था और भगवान में एक गहरी कमी महसूस की जा रही है। उनके अंतिम दर्शन के लिए पटना में पाटलिपुत्र आवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और हर किसी की आंखों में उनके प्रति श्रद्धांजलि और सम्मान है। ये मानव समझ के बिल्कुल परे है। ऐसी टाइमिंग, इस तरह का संयोग कि माँ और छठ के नहाए खाए के दिन ऐसा होना, फिर खरना, और एकदम ठीक छठ पहले भी हो सकता था, बाद भी हो सकता था। ऐसा लगता है जैसे छठी माँ ने उन्हें बुला लिया अपने पास। बहुत प्यारी थी उनको। सर, अंतिम संस्कार कल होगा, गुलबी घाट पे होगा। आज अंतिम दर्शन के लिए आज यहाँ अंतिम दर्शन के लिए कल सुबह करेंगे 8 से 9 के बीच में। अंतिम वक्त के बारे में कुछ अगर बता सकते हैं? आप भी बता रहे थे कि वो गीत भी नथनी को अपने, तो अंतिम वक्त के बारे में। हाँ, उनकी सांसें बहुत टूटने लगी थी, हालांकि फिर भी, क्योंकि नथनी जो थी उनकी, वो बचपन में भी वही आठ की कोठरिया हो या छठ का कोई गीत सुन के ही सोती थी वो। तो टूटती सांस में भी वो उसको गा के सुना रही थी हॉस्पिटल में कि, और वो नथनी भी इनकी बहुत अटैच्ड है दोनों आपस में। तो वो नानी को गा के सुना रही थी, वो भी साथ में आवाज़ लगा रही थी। बहुत हृदय विदारक सीन था मेरे लिए वो। सर, गीत ही शारदा जी के लिए श्रद्धांजलि है। आपको उनके लिए कोई गीत आपको जो सबसे... मैं तो अभी गाने की अवस्था में नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा पसंद है उनके सारे गाने। ये बहुत कठिन सवाल है। अभी कौन से गीत के माध्यम से आप कुछ बताना चाहेंगे? मतलब अभी सब मैं ये कहूँगा कि जाने से पहले अस्पताल से ही वो, जब मुझे उन्होंने ये कहा था कि जो लेटेस्ट गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था, जिसका मुझे प्लान करना था आगे वीडियो शूट करना, वो नहीं हो सका, तो ऑडियो जो था उसका उन्होंने मुझे कहा कि रिलीज़ कर दो, ये मेरा अंतिम उपहार होगा सबको, इसको बाहर निकाल दो, लोगों तक पहुंचा दो। दुखवा मिटाई छठी मैया जो मैंने रिलीज़ किया है ऑडियो पे, ये उन्होंने सबसे अभी 4-5 महीने पहले ही उन्होंने रिकॉर्ड किया था इसको। उसका संगीत वगैरह सब तैयार हुआ और उसके बाद रखा था, लेकिन तब तक पिताजी की ऐसी हालत हो गई, माँ की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं काम नहीं कर पाया उस पर। फिर अभी उन्होंने आईसीयू से रिक्वेस्ट किया था कि इसको बाहर कर दो, ताकि इस छठ लोग अछूते ना रहें, सुन लें और मेरे अंतिम उपहार को ले लें। तो दुखवा मिटाई छठी मैया को आप जो है वो आप सब अपना प्यार दें, क्योंकि वो माँ सबको दे के गई हैं ठीक छठ के समय पर।